हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है संजीव सर ITI के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आइसोमेट्रिक व्यू है। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू कैसे ड्रॉ किया जाता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। एग्ज़ाम में ITI फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम में 15 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है जी। तो ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, बेस लाइन लेते हैं। तो बेस लाइन लेने का सबसे आसान तरीका आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं जी। सेट स्क्वायर का कोर और पेज का कोर प्रॉपर एक बराबर रखेंगे जी। मेरा हो गया यहाँ पे, देखिए सेट स्क्वायर कोर और पेज का कोर प्रॉपर रखते हैं। आइए कि क्या करेंगे जी, यहाँ से एक बेस लाइन का हम लोग निर्माण कर देंगे। क्लियर हुआ यहाँ पे। देन एक और बेस लाइन का निर्माण लेंगे। एक और बेस लाइन का निर्माण कीजिए कि फिगर मेरा क्या हो, क्लियर हो। तो देखिए यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला बेस लाइन लिए थे वैसा ही सेकंड वाला भी लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है। तो आइसोमेट्रिक व्यू के लिए क्या करते हैं जी, ये वाला पतला वाला सेट स्क्वायर और जो लंबाई में बड़ा है इसका यूज करते हैं। वहीं अगर ऑब्लिक व्यू प्रोजेक्शन बोला जाता है तो वहाँ पे हम लोग इस सेट स्क्वायर का, ये लंबाई में क्या है, ये छोटा होता है, ये लंबाई में छोटा होता है और ये वाला लंबाई में हमारा क्या होता है जी, बड़ा होता है। तो देखेंगे स्टेप वाइज स्टेप, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ऊपर वाले बेस लाइन पे कहीं भी एक पॉइंट मान लीजिए। देखिए यहाँ पे अब यहाँ से हम लेंगे, आइसोमेट्रिक है तो कैसे सेट स्क्वायर को यहाँ पे घुमाएंगे, स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे, यहाँ से इस सेंटर से एक ऐसे रेखा निर्माण करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ से इसे कर लीजिए, हो गया क्लियर। उसके बाद आप इस पॉइंट से अभी इधर कितना गया है जी, एक रेखा इधर गया है। तो सेट स्क्वायर को, इसी को क्या करेंगे जी, इसी को यहाँ से हम पलट देंगे। ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर को क्या किए जी, यहाँ से पलट दिए हैं। देन उसको पलटने के बाद, यहाँ से इसको पलटने के बाद यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर लें। क्लियर हुआ। अब मेजर कर लीजिए, अब कितना है जी, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो रेखा गया है, ये वाला, ये 20-20 भागों में, यानी 2 भाग में बटा हुआ है रेखा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसको क्या कीजिए, 20, ये हो गया 20 दूना 40। क्लियर हुआ। ये वाला हमारा हो गया। फिर ये वाला हमारा कितना है, 40 और 20 60 है जी। तो हम 60 मेजर कर लेंगे और वो भी 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 10-10 20 और आपका ये हुआ 40। क्लियर हो गया जी इतना। देखिए ये मार्किंग करने के बाद अब सेट स्क्वायर को क्या करेंगे जी, आप नीचे वाले बेस लाइन पे रख लीजिए। देन रखने के बाद उसको अब सेट स्क्वायर को, इस सेट स्क्वायर को अब ऊपर रखेंगे जी। यहाँ पे सेट स्क्वायर को क्या कीजिए आप, ये देखिए यहाँ से अब क्या हुआ है जी, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन लंबवत गया, फिर यहाँ से, यानी इस पॉइंट से लंबवत, इस पॉइंट से, फिर यहाँ से भी लंबवत, फिर यहाँ से भी लंबवत। तो चारों पॉइंट से हम लोग जहाँ जहाँ मार्किंग किए हैं वहाँ से आप एक लंबवत लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर यहाँ से फिर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। क्लियर हो रहा है जी आप लोगों को। जिनको समझ में नहीं आएगा वो कमेंट करेंगे सर कि यहाँ पे समझ में नहीं आया है, उनको कोशिश किया जाएगा फिर से बताने के लिए। देखिए ये वाला क्या किए जी, हम परपेंडिकुलर लाइन चारों पॉइंट्स लिए, उसके बाद मेजर करेंगे यहाँ से। ये वाला हाइट कितना है जी, इधर 20 है और 20 यहाँ 40। तो ये और ये रेखा कितना होगा जी हमारा, ये वाला और ये वाला 40
देन ये वाला 20। तो इसको देखिए मेजर कर लेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से। क्या कीजिए आप इसको मेजर कर लेंगे जी। 40 हमारा 40 mm और 40 mm इसको भी मेजर कर लीजिए। हो गया क्लियर। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला हमारा कितना है जी 20 है। फिर हमारा ये भी भुजा 20 है। क्लियर हुआ। मेजर करने के बाद आगे ध्यान दीजिए। मेजर करने के बाद इसको क्या कीजिए पेज को और थोड़ा सा नीचे आप लोग कीजिए। यहाँ से ध्यान दीजिए। फिर नीचे वाले सेट स्क्वायर पर रख लिए। देन उसके बाद देखिए ये दोनों क्या हुआ है रेखा आपस में मिल गई है जी। यहाँ पे दोनों रेखा आपस में मिल गया तो हम भी मिला देंगे। उसके बाद ध्यान देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कीजिए यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इधर 30 पे गया है जी। तो यहाँ से हम 30 पे एक रेखा ड्रॉ करेंगे। फिर हम इधर भी यहाँ से 30 पे रेखा ड्रॉ करेंगे। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद इस पॉइंट को दोनों को क्या किया गया है जी आपस में मिला दिया गया है। तो इसको क्या कीजिए आप ऐसे मिला दिया कीजिए। इतना क्लियर हुआ। देन इतना क्लियर होने के बाद देखिए इसी पॉइंट से एक और रेखा इधर गई है जी। यहीं से एक और रेखा इधर तक गया है। क्लियर हुआ इतना जी। उसके बाद ध्यान देंगे जी इतना हमारा हो गया जी। अब देखेंगे फिगर थोड़ा सा रफ दिख रहा है। अभी HB करेंगे डार्क करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी क्लियर होगा। ये कितना है जी हमारा 20। तो यहाँ से हम 20 मेजर कर लेंगे जी कहाँ तक हमारा हो रहा है जी 20। तो आप क्या कीजिए यहाँ पे आप लोग मेजर कर लीजिए यहाँ से 20। उसके बाद यहाँ से भी हमारा 20 हुआ। क्लियर हुआ जी। देन उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला जो हमारा यहाँ से कितना है जी 20। तो ये वाला 40 है तो 20 हमारा ये और 20 नीचे। तो बीच में क्या हुआ है जी मार्किंग। तो इसको क्या कीजिए यहाँ पे हम इसको 2 भाग में बांट दिए। क्लियर हुआ जी। अब ध्यान दीजिएगा आगे हम सेट स्क्वायर को ऐसे रखेंगे बेस लाइन पे। बेस लाइन पे रखने के बाद अब इसी पॉइंट को क्या कीजिए हम यहाँ से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। देखिए ये वाला हमारा मिल के रेडी हो चुका है जी। ये वाला क्या हुआ जी मिल गया हमारा ये वाला पॉइंट। उसके बाद ये वाला परपेंडिकुलर लाइन हमारा यहाँ पे ऐसे बना चुके हैं इसको। देखिए अब उसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक दूसरे से क्या कीजिए सेट स्क्वायर की सहायता से ऐसे एक सीख में रख के दोनों पॉइंट को मिला देगा। हमारा फिगर बन के रेडी हो चुका है जी। अब देखिए इसको डार्क कीजिएगा। डार्क करेंगे तो काफ़ी क्लियर होगा आप लोगों को। इसमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डार्क कर रहे हैं तो देखिए सबसे पहले ये जो हमारा 40 और 20 है तो ये दोनों क्या कीजिए यहाँ पे 40 और 20 दूरी ले लेंगे सेट स्क्वायर की सहायता से या स्केल की सहायता से मिला दीजिए। उसके बाद देखिए अब इसी के समानांतर यहाँ पे भी रेखा ये हमारा इधर से कितना है जी 40 है। उसके बाद ये हमारा 20। उसके बाद ये रेखा हमारा है 20। क्लियर हो रहा है जी। जो भी स्पष्ट रेखा है हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जी। उसके बाद ध्यान दीजिए उसके बाद ये वाला जो रेखा है हम इसको हम यहाँ से HB कर देंगे जी या डार्क कीजिए। यहाँ से हमारा देखिए यहाँ से हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे ये वाला भी रेखा हमारा क्या हुआ जी आके यहीं तक है।
क्लियर हुआ जी इतना रेखा। उसके बाद देखिए अब जो भी लंबवत रेखा है हमारा, जो भी लंबवत रेखा है इसको आप मिला देंगे। लंबवत रेखा हमारा जो भी इसमें दिख रहा है उसी को डार्क कीजिए। ये देखिए यहाँ पे देखिए हमारा फिगर क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ये वाला जो रेखा है हमारा इसको हम डार्क कर दें। हो गया जी। यानी जो भी यहाँ पे डार्क किया हुआ भाग है वो सब क्या है जी हमारा हाईलाइट हो गया है। अब इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो बीच में ये लाइन है तो इसको हम इरेज भी कर सकते हैं जी, या नहीं भी इरेज कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है जी। यानी इसको मिटा भी सकते हैं या नहीं भी मिटा सकते हैं। ये वाला क्लियर हुआ आप लोगों को। अब देखिए इसका हम डायमेंशन दिखाएंगे। यहाँ पे हम लोग डायमेंशन इसका दिखाएंगे। कैसे डायमेंशन दिखाना है, यहाँ पे देखिए 5 mm का गैप छोड़ेंगे। 5 और 10 का रेशियो लीजिए। यहाँ पे 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लीजिए। फिर हमारा यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। उसके बाद यहाँ से भी हम 90 डिग्री पे 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। ये क्लियर हुआ जी। अब इस दोनों पॉइंट को एक दूसरे से आप लोग मिला दिया कीजिए। ये वाला कौन सा है जी हमारा, ये वाला जो छोटा छोटा लाइन जो लिखे रेखा, ये वाला हमारा एक्सटेंशन लाइन हुआ जी। उसके बाद ये वाला डायमेंशन लाइन। उसी तरह आप इधर भी है दिखा दिया कीजिए लो। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। देन लेने के बाद इसको क्या करेंगे जी, एक दूसरे से डायमेंशन लाइन के थ्रू दिखा दीजिए। क्लियर हुआ जी। अब यहाँ पे हम एरो हेड दिखा देंगे। एरो हेड यानी कौन कितना दिखाया गया है इसका दूरी यहाँ पे दिखा देंगे। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे देखिए जी इसका टोटल दूरी कितना है जी, 40। उसके बाद ये 20, उसके बाद ये 20 और ये 20। क्लियर हुआ इतना। इतना क्लियर होने के बाद आगे ध्यान दीजिए। अब जो इस साइड का इधर का जो डायमेंशन दिख रहा है अब इसको दिखाएंगे जी। कैसे दिखाइएगा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिए, बनाते रहिए लो आप लोग भी। अब इसको यहाँ पे 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही कार्य कीजिए, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देखिए इस तरह बनाइएगा आप लोग। देखिए वैसे होता तो है आपका 3 और 6 का रेशियो ही होता है डायमेंशन दिखाने का, लेकिन फिगर थोड़ा अच्छा आए तो इस कारण आप लोगों को बताया जाता है। थोड़ा क्या हो डायमेंशन थोड़ा रफ ना दिखे, इसके कारण हम बताते हैं कि हम 5 और 10 का रेशियो लीजिए। ये वाला हमारा ये एरो हेड हो गया। क्लियर हुआ जी। देखिए इसका मेजरमेंट टोटल 20 है, इसका भी 20 है और ये भी 20 है। क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद अब क्या कीजिए, अब इसमें दिखा दीजिए कौन कौन सा व्यू है। तो इसको देखिए, ये है हमारा
फ्रंट व्यू, ये है हमारा साइड व्यू, ये है हमारा साइड व्यू, और ये जो हमारा भाग है सीट्स का, जिसको टॉप भी बोला जाता है, टॉप या प्लान कह सकते हैं इसको, टॉप या प्लान व्यू। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे इतना क्लियर होने के बाद अब यहाँ पे एक ऊपर डाल दीजिए, ये कौन सा ग्राफ है जी, ये वाला टोटल हमारा आइसोमेट्रिक ग्राफ है। तो इसको हम यहाँ पे लिख दीजिए आइसोमेट्रिक व्यू। क्लियर हुआ। इतना क्लियर होने के बाद अब नीचे देखिए क्या करेंगे जी, नीचे हम लिख देंगे यहाँ पे जी ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी नीचे एक डाल दिया जाता है जी। यहाँ पे क्लियर ध्यान दीजिएगा, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया। जैसा कि हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफी व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन है, इसको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में थर्ड एंगल में इसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इसका एक सैंपल तैयार करेंगे कि मेरा ऑर्थोग्राफी व्यू थर्ड एंगल में कैसे बन के रेडी हो बचेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रंट व्यू यहाँ पे है, तो हमारा फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट साइड में हमारा साइड व्यू है, तो साइड व्यू हमारा राइट साइड में होता है। देन उसके बाद हम जानते हैं कि फ्रंट व्यू के जस्ट ऊपर या नीचे क्या होता है जी, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू हमारा यहाँ पे होगा, और बाकी जो बच जाएगा वो हमारा क्या होगा, चेकिंग बॉक्स। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थर्ड एंगल में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, या स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनाने से पहले क्या करते हैं जी, सबसे पहले हम लोग ग्राफ रेडी करेंगे। ग्राफ रेडी करेंगे तो ग्राफ रेडी करने के लिए क्या नियम है जी, पिच का कोण और सेट स्क्वायर का कोण क्या रखेंगे जी, प्रॉपर बराबर रखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेट स्क्वायर का कोण और पेज का कोण प्रॉपर क्या रखेंगे जी, बराबर रखेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा इक्वल आ रहा है जी, प्रॉपर बराबर आ रहा है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे एक 20 लाइन क्लियर कर लिए। इतना क्लियर हो गया जी हमारा। देन इसको क्लियर करने के बाद क्या करेंगे, ये जो 20 लाइन लिए हैं जी, सेट स्क्वायर को बैठा के ऊपर और नीचे क्या करेंगे जी, ऊपर और नीचे 5 mm का दूरी भरेंगे। मार्किंग कर दीजिए इधर भी, यही काम अब यही प्रोसेस अब इधर भी सेम करेंगे जी। कितना, 5 mm का दूरी भर लीजिए। 5 mm का दूरी भर के उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे दूरी भरने के बाद इसको एक दूसरे से मिला दिया कीजिएगा। ये वाला हमारा हुआ यहाँ पे। फिर हमारा ये जो आगे वाला पॉइंट है इसको भी आगे यहाँ से हम देखिए क्लियर हुआ जी। इतना ये वाला ग्राफ हमारा क्या हुआ जी, क्षैतिज रेखा का हमारा ग्राफ बनकर रेडी हो चुका। आप देखिए अब इसी को हम क्या करेंगे, यहीं पे परपेंडिकुलर लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। बीच में कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए। देन उसके बाद इस सेट स्क्वायर का जो प्लस पॉइंट दिख रहा है ना जी, यहाँ पे इसको कॉर्नर पे रखेंगे जो मार्किंग किए हैं। देन मार्किंग करने के बाद इसको एक दूसरे पे यहाँ से हम प्रॉपर रखिए। यहाँ पे
और देन उसके बाद 90 डिग्री पे मेजर करेंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। फिर यही काम अब ऊपर भी यही काम सेम करेंगे जी, सेम कार्य ऊपर भी यही करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी क्या करेंगे जी, 90 डिग्री पे मार्किंग करेंगे। इतना क्लियर हुआ जी। इतना क्लियर होने के बाद इसको यहाँ पे एक रेखा हम ड्रॉ कर दिए। क्लियर हुआ जी इतना। अब देखिए इसी रेखा के जस्ट लेफ्ट और राइट में क्या कीजिए आप, 5 mm का दूरी भर लेंगे जी। यानी ये जो रेखा ड्रॉ किए हैं लाइन, इसके जस्ट लेफ्ट और राइट में 5 mm का दूरी भर लेंगे। देन भरने के बाद वहीं सेम प्रोसेस नीचे भी करेंगे जी। 5 mm का दूरी यहाँ पे भी और 5 mm का दूरी यहाँ पे भी। और ये जो दूरी भर रहे हैं तो कितना का, ये जो ये लाइन के दोनों के बीच में दूरी 5 mm का ही है जी। तो ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये है हमारा। उसके बाद इधर भी हमारा, यानी 3 क्षैतिज रेखा हो गया और 3 ऊर्ध्वाधर रेखा हो गया हमारा। तो क्लियर हुआ जी हमारा, यानी क्षैतिज रेखा 3 और ऊर्ध्वाधर रेखा भी हमारा 3 हुआ। इतना तक क्लियर हुआ जी। ये हुआ हमारा ग्राफ बन के रेडी हुआ। उसके बाद देखिए फ्रंट व्यू हमारा कहाँ बनेगा जी, ये वाला फ्रंट व्यू है तो हमारा यहाँ पे बनेगा जी फ्रंट व्यू। तो हम जानते हैं ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ। थर्ड एंगल में बनाना है और ये हम यहाँ पे ड्रॉ किए हैं जी। ये जो बॉक्स बनाए इसके हिसाब से फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा। तो फ्रंट व्यू का टोटल हाइट कितना है जी, टोटल हमारा 20, 20, 40। तो क्या कीजिए आप, 40 इधर, वो भी 40 कितने भाग में बटा है जी, 2 भाग में। देखिए ये बाहर वाले पॉइंट से यहाँ से देखिए ये कितना, ऐसे हमारे कितने दोस्त हैं जो बीच से मेजर करते, तो गलत हो जाएगा। तो ये बाहर से मार्किंग करेंगे। देन उसके बाद इसका बेस कितना है जी हमारा, इसका बेस है टोटल हमारा 60 है जी। तो 40 और 20 है हमारा बेस। तो यहाँ पे क्या कीजिए आप, 40 और 20 का बेस लेंगे जी। तो 20 हमारा ये, देन हमारा 40। ये क्लियर हुआ जी। ये मार्किंग कर चुके। अब मार्किंग करने के बाद ध्यान दीजिए, इसको हम इस पे रखेंगे पॉइंट पे और सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे क्या कीजिए, इसको मिलाइए प्रॉपर। देखिए मेरा, इसको देखिए यहाँ पे, देखिए मेरा इक्वल आ रहा है जी। सेट स्क्वायर का कोर और ये जो पेज है परपेंडिकुलर है, इसका कोर प्रॉपर आ रहा है। तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर देंगे जी इधर। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये जो भी हम मार्किंग किए हैं 20 और 40 का, तो यहाँ से क्या कीजिए आप, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे इधर भी। देन यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, इसको ड्रॉ। क्लियर हुआ जी इतना। देन इतना क्लियर होने के बाद अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिए अब यहाँ पे डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। फ्रंट व्यू से हमारा देखने पे क्या क्या भाग दिखाई दे रहा है, फ्रंट व्यू से हमारा ये भाग दिखाई दे रहा है जी। यानी ये वाला जो भाग है हमारा जी, देखिए यहाँ से ये वाला भाग, ये वाला भाग, तो ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये वाला भाग दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये दिखाई दे रहा है। 1, 2 और 3 भाग दिखाई दे। तो 3 भाग कैसे हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ये तो हमारा 40 बाई 40 का ब्लॉक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी यहाँ पे। ये तो हमारा स्पष्ट रूप से, इसको पहले डार्क कर देंगे जी तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा लो। उसके बाद ये हमारा यहाँ से ड्रॉ कर दिए। इतना क्लियर हुआ जी। यानी ये वाला बॉक्स बन के तैयार है। अब ये बॉक्स हमको तैयार करना है और ये बॉक्स फ्रंट व्यू से देखने पे हमको यही बॉक्स दिखाई देगा। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ से ये कितना है जी, ये हाइट यहाँ से हमारा कितना है जी, 20 है। कितना है हमारा हाइट, 20 है। तो यहाँ से ये 20 मार्किंग की है। तो यहाँ से हम
सबसे पहले ये वाला रेखा ड्रॉ कीजिए आप। देखिए ये वाला रेखा हम लोग ड्रॉ कर दी। देन उसका इसको और यहाँ से इसको क्या है, तिरछा तिरछी मिला हुआ है। तो हमारा क्या करेंगे, यहाँ से ये जो 20 है ना जी, इसको देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे इस भाग को बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी बेस लाइन जैसा एक दूरी लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला भाग ध्यान दीजिएगा। देखिए अब ये वाला लाइन हमारा हो चुका है, ये वाला लाइन। अब इसको क्या करेंगे जी, अब ये वाला जो तिरछा लाइन है, ये वाला जो बॉक्स इस तरह त्रिभुजाकार आकृति हमारी बनेगी यहाँ पे। देखिए ये वाला भाग हमारा, देखिए ये क्लियर हुआ जी। ये वाला बॉक्स हमारा रेडी हो चाहिए, ये वाला बॉक्स हमारा ये है। इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब ये बॉक्स है हमारा, तो ये भी कितना है 20 और 20। तो हम इधर से भी क्या कीजिए, हम यहाँ से 20 मेजर कर देंगे और इधर से भी हम 20 मेजर करें। देखिए 1 2 3 1 2 3 हमारा फ्रंट से हमारा इतना ही भाग दिखाई देगा। और ये वाला भाग क्या है जी, ये वाला भाग हमारा ऐसा ही रहेगा। क्लियर हुआ जी इतना। यानी फ्रंट व्यू हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है। इतना क्लियर हुआ सभी किसी को। उसके बाद देखिए इसको हम अब साइड व्यू का देखेंगे जी। साइड व्यू का हमारा कितना है जी, बेस कितना है। साइड व्यू का बेस हमारा 20 है, 40 है टोटल। तो इसको 2 भाग में बटा हुआ है। उसके बाद इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या कीजिए आप, सेट स्क्वायर को नीचे बैठाइए। उसके बाद बैठाने के बाद इसको क्या किए, यहाँ पे प्रॉपर देखेंगे बैठ रहा है कि नहीं। उसके बाद यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये वाला हमारा जो भी है इसको आगे की तरफ यहाँ से, फिर इसको भी हम आगे की तरफ यहाँ से। ये क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको कैसे ड्रॉ कीजिए साइड व्यू। साइड व्यू से देखने पे हमको ये ब्लॉक दिखाई देगा। देखिए ये वाला ब्लॉक, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक, यानी जो भी कटिंग से मार्किंग किए हैं वो सब क्या दिखाई देगा, साइड व्यू। तो सबसे पहले ये हमारा क्या बनेगा जी, 20 बाई 20 का ये ब्लॉक बनेगा। तो सबसे पहले हम इसी को हाईलाइट कर देते हैं जी। देखिए ये वाला ब्लॉक हमारा, ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका है जी। क्लियर हुआ जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका। उसके बाद ये वाला ब्लॉक, देखिए ये वाला ब्लॉक यहाँ पे सबसे पहले इसी को बनाइए। ये वाला क्या है, तिरछा है। यहाँ पे क्या है जी, स्लिप जैसा है, तिरछा है। तो ये वाला फ्रंट से देखने पे हमको क्या दिखाई देगा जी, सॉरी साइड से देखने पे हमको ये पूरा चौकोर दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम इसको हम डार्क कर देंगे, यानी ये वाला भाग हमारा ये हो गया। तो ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका। अब ये वाला बड़ा बॉक्स देखिए, ये 40 है टोटल, ये 20। तो ये वाला हमारा 40 और ये वाला 20। क्लियर है जी। अब यहाँ पे हमारा इसको डार्क कर दीजिए। क्लियर हुआ जी इतना। ये वाला हमारा बन के रेडी हो चुका। हो गया जी हमारा फ्रंट व्यू साइड व्यू बन के रेडी हो चुका। अब देखिए इसको डायमेंशन हम दिखाएंगे। इसमें डायमेंशन हम लोग देखिए कैसे दिखाएंगे जी। सबसे पहले 5 mm का गैप छोड़िए और 10 mm का दूरी लेंगे जी। फिर यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। फिर हम इधर भी सेम प्रोसेस, 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी लेंगे। सेम काम यहाँ पे भी 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। क्लियर हुआ जी।
अभी ये जो भी हम एक्सटेंशन लाइन पे मार्किंग किए इसको एक दूसरे से प्रॉपर मिला दिया कीजिए। ये वाला हमारा बन चुका है जी। यहाँ पे हम एरो हेड दिखा देंगे जी यहाँ पे। उसके बाद ये वाला देखिए, ये वाला हमारा बन के रेडी हो चुका। इसका दूरी है 40, इसका दूरी है 20, इसका दूरी है 20 और इसका दूरी है 20। हमारा क्या हुआ जी, ये वाला फ्रंट और साइड का बन चुका। फिर इधर भी हम डायमेंशन सेम दिखा देंगे जी। 5 और 10 का रेशियो लेके दिखा दीजिए। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 5 और 10 का रेशियो लेकर यहाँ पे हम दिखा देंगे। इतना क्लियर है। इसका हाइट कितना है जी, 20 है, ये भी 20 है। तो ये वाला हमारा फ्रंट और साइड बन के तैयार हो चुका। अब यहाँ पे हम लिख दीजिए, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, ये वाला हमारा साइड व्यू हुआ। देखिए फ्रंट व्यू साइड व्यू बन चुका। अब देखिए इसको हम टॉप व्यू हमारा, देखिए इसके अनुसार देखिए फ्रंट व्यू इधर बना, साइड व्यू हमारा ये बना। अब देखिए टॉप व्यू बनाने के लिए क्या करते हैं जी, टॉप व्यू बनाने से पहले देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चेकिंग बॉक्स ड्रॉ करेंगे। तो चेकिंग बॉक्स में क्या करते हैं, हम जानते हैं 45 डिग्री का एंगल निर्माण करेंगे जी। 45 डिग्री का, यानी 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये वाला रेखा जहाँ पे जाके ये 45 डिग्री एंगल को जहाँ पे टच कर रहा है वहीं से क्या होगा जी, मूव कर जाएगा, मुड़ जाएगी रेखा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको ये क्लियर नहीं हो पाता है जी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम कैसे यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे क्लियर ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, इसको और हल्का सा ऊपर कर दीजिए। देन करने के बाद इसको एक दूसरे से यहाँ से इसको यहीं से क्या कीजिए, फोल्डिंग कर दीजिए। इतना क्लियर हुआ जी। अब सेम प्रोसेस, ये 45 डिग्री को जहाँ पे टच किया जी, यहाँ पे सेट स्क्वायर बैठा लीजिए। देखिए मेरा प्रॉपर आ रहा है जी। अब यहीं से क्या कीजिए, इसको फोल्डिंग कर दी। क्लियर हुआ जी। अब देखिए यहाँ पे अब डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। टॉप व्यू से देखिए, हमको टॉप व्यू से हमको ये वाला बॉक्स दिखाई देगा। उसके बाद ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, 1 2 और 3 बॉक्स दिखाई देगा। तो सबसे पहले ये वाला हमारा जो यहाँ पे ऐसे बना है, तो टॉप व्यू में क्या बनेगा जी, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्रॉपर हो जाएगा त्रिभुजाकार। तो ये वाला आकृति हमारी बनी 40 और 40 है। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इस आकृति को ड्रॉ करते हैं, कैसे हमारी कैसी आकृति बनेगी। तो ये रेखा हमारा ये हो गया, उसके बाद ये वाला रेखा ये, उसके बाद ये दोनों क्या है जी, इक्वल मिल चुका है। तो इसको बराबर एक दूसरे से मिला देंगे। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा बन के यहाँ पे रेडी हो गया जी। उसके बाद ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक हमारा ये होगा, और ये वाला ब्लॉक ये, इसको हम लोग क्या कीजिए, इसको डार्क इसको कर देंगे जी, कि जो भी हमारा रेखा इस ये क्या हो स्पष्ट रूप से देखिए। क्लियर हुआ जी हमारा, यानी ये वाला ब्लॉक हमारा टॉप व्यू भी बन के रेडी हो चुका। इसको चाहते हैं हम बीच में ये जो है लाइन, तो इसको हम मिटा भी सकते हैं, नहीं भी मिटाइए कोई दिक्कत है। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, टॉप व्यू बन के रेडी हो चुका। ये वाला हमारा
टॉप व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका है। तो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू इतना क्लियर हो गया जी। देखिए इसके ये जो हम यहाँ पे रफ किए थे इसके हिसाब से दिख रहे हैं जी। ये बॉक्स 4 दिए थे जी, तो 4/4 यहाँ पे दिखाए थे जी। तो हमारा इधर बना जी फ्रंट व्यू, साइड व्यू और उसके बाद टॉप व्यू, और उसके बाद ये वाला हमारा क्या है जी, चेकिंग बॉक्स। तो ये वाला हमारा क्लियर हुआ जी। उसके बाद नीचे देखिए, उसके बाद नीचे हम इसको लिख देते हैं जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm। क्या लिखेंगे जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाया गया है। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या हुआ जी, थर्ड एंगल में बन के रेडी हो चुका है जी। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ड्रॉ दी फॉलोइंग ऑर्थोग्राफिक व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट फ्रंट व्यू, सेकेंड है साइड व्यू और थर्ड है टॉप व्यू। यानी ये वाला जो आइसोमेट्रिक व्यू आप लोगों के सामने दिख रहा है जी, इसको ऑर्थोग्राफी व्यू में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसको ड्रॉ करना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ड्रॉ किया था जी ऑर्थोग्राफी व्यू थर्ड एंगल में, ये वाला ड्रॉ किए थे। लेकिन इस क्लास में इसी फिगर का हम लोग यहाँ पे ऑर्थोग्राफी, अगर जो ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके प्लेलिस्ट से जाके ये वीडियो वॉच कर सकते हैं कि कैसे थर्ड एंगल में बनता है ये वाला ग्राफ। वहाँ पे ऑलरेडी बना के अपलोड किया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ पे ये बॉक्स के तौर पे समझेंगे। एक यहाँ पे रफ करेंगे जी। यहाँ पे आप लोग कोई भी ऑर्थोग्राफी व्यू बनाने से पहले आप लोग रफ कर लीजिए कहाँ पे कौन सा व्यू बनेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला हमारा था थर्ड एंगल में फ्रंट व्यू यहाँ पे बना। तो अब थर्ड एंगल में इसको चेंज करेंगे, सॉरी फर्स्ट एंगल में, तो फ्रंट व्यू हमारा यहाँ पे बनेगा जी। ये क्या होता है, तिरछी एक्सचेंज होता है। उसके बाद ये साइड व्यू हमारा यहाँ है, तो साइड व्यू इसमें यहाँ पे बनेगा जी फर्स्ट एंगल। टॉप व्यू यहाँ पे है तो हमारा टॉप व्यू यहाँ पे। और ये जो बनेगा हमारा अब चेकिंग बॉक्स, ये किस में बनेगा जी, ये फर्स्ट एंगल में। और थर्ड एंगल में क्या हुआ था जी, इसके जस्ट अपोजिट था जी, ऐसे बना था। इसी फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे कैसे, इसको कौन कहाँ भाग बनेगा जी, क्या बनेगा जी, फर्स्ट एंगल में ये वाला बॉक्स है तो यहाँ पे बन जाएगा, और ये वाला बॉक्स है सेम टू सेम यहाँ पे हमारा ड्रॉ कर देंगे जी। तो इसको ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे, फर्स्ट एंगल में कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा। तो आप लोग स्टेप वाइज स्टेप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ग्राफ तैयार करेंगे जी। ग्राफ तैयार करने का सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेस लाइन लेंगे जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे बेस लाइन ले लेंगे जी। बेस लाइन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बेस लाइन। उसके बाद एक बेस लाइन तैयार हो गया जी। उसके बाद आप लोगों को बताए थे कि बेस लाइन लेने के बाद इसको क्या करेंगे, जस्ट ऊपर और नीचे 5 mm का मार्किंग पॉइंट निकालेंगे। दोनों सिरों पे आगे और पीछे, नीचे और ऊपर ध्यान दीजिएगा, इधर भी हम और इधर भी। क्लियर हुआ। अब जो मार्किंग किया है, दोनों मार्किंग को एक दूसरे से मिला देंगे जी। यहाँ से हम मिला देंगे, फिर ऊपर वाले पॉइंट को भी एक दूसरे से मिला देंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद देखिए बीच में कहीं भी एक पॉइंट ले लीजिए। उसके बाद यहाँ से सेट स्क्वायर का कॉर्नर, ये प्लस पॉइंट जो दिख रहा है इसको रखेंगे बराबर, और यहाँ से जो इक्वल रख के यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। सेम प्रोसेस इसके अपोजिट साइड में सेट स्क्वायर को यहीं पे पलट दीजिए, और पलटने के बाद इसको यहाँ से हम ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ग्राफ बनाने में गलती कीजिएगा तो फिगर भी लगभग गलती हो जाता है जी। तो ये वाला दोनों साइड में कर दिए।
अब जो किए हैं, जो मार्किंग किए हैं, इसको क्या कीजिए, एक दूसरे से हम मिला देंगे जी। क्लियर हुआ जी। इसको मिलाने के बाद इसको दोनों साइड में 5-5 mm का गैप ऊपर और नीचे ले लेंगे दोनों साइड में जी। क्लियर हुआ। अब जो भी ये जो मार्किंग किए हैं जी, इसको एक दूसरे से, इसको जो भी मार्किंग किए हैं हम इसको एक दूसरे से हैं मिला देंगे। क्लियर हुआ जी। इधर भी सेम काम कार्य करेंगे। देखिए ये वाला हमारा ग्राफ बन के रेडी हो चुका। अब देखिए कैसे हम लोग इसमें ड्रॉ करेंगे। देखिए ये फिगर को एक बार और ध्यान से देख लीजिए, थर्ड एंगल में कैसे बनाए थे। देखिए सेम प्रोसेस, सेम बॉक्स ये क्या बनेगा जी, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा, फ्रंट व्यू को ड्रॉ करते हैं। फ्रंट व्यू का बेस कितना है जी, हमारा 14 है और टोटल है हमारा 60 यानी 60 है, तो 40 है और उसके बाद हमारा 20, यानी ये वाला हमारा ये हुआ फ्रंट व्यू का बेस। उसके बाद हाइट तो हम जानते हैं जी कितना हो जाएगा, हाइट हमारा 40। क्लियर हुआ जी। हाइट हमारा 40 और उसका बेस इतना हुआ। अब इसको देखिए, इसको ड्रॉ करेंगे जी। कैसे ड्रॉ कीजिएगा, इसको हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेट स्क्वायर की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन लेंगे जी। यहाँ से देखिए जो भी ये प्लस पॉइंट मार्किंग किए हैं, इसको यहाँ से हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से ऊपर, और ये भी हमारा है यहीं से जस्ट ऊपर। क्लियर हुआ जी। अब इतना क्लियर होने के बाद इसको सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे बैठा लेंगे जी। देन बैठाने के बाद इसको यहाँ पे देखिए, इसको मिला देंगे। फिर सेम काम, ये जो मार्किंग किया है इस यहाँ से जो पॉइंट, तो इसी को यहाँ से भी इसको मिलाएंगे। मेरा बेस सही है कि नहीं, देखिए मेरा सही आ रहा है जी। अब यहाँ से हम इतना क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको डार्क करेंगे जी। हमारा फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा, फ्रंट व्यू से ये ब्लॉक और ये जो भी सही का मार्किंग किया हुआ है वही ब्लॉक दिखेगा। तो सबसे पहले ये वाला ब्लॉक डार्क करते हैं। देखिए ये वाला हमारा रेखा ये हो गया। उसके बाद ये वाला रेखा हमारा यहाँ से हो गया जी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये वाला रेखा और ये वाला रेखा हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हम ड्रॉ कर लिए। देन उसके बाद हम यहाँ से ये भी ब्लॉक ड्रॉ कर लिए, हो गया जी हमारा। उसके बाद देखिए ये त्रिभुजाकार आकृति बनी है फिर यहाँ पे भी। तो इसको देखिए कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको देखिए ये वाला हमारा ये वाला हो गया। अब यहाँ से तिरछा जो गया है, देख क्या है, तिरछा त्रिभुजाकार। तो इस पॉइंट से क्या करेंगे जी, इसको त्रिभुजाकार आकृति बना दें। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये वाला ब्लॉक हमारा, इसको तो ये वाला ब्लॉक हमारा ऐसे बन के रेडी हो गया जी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी। ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमारा ये तीनों ब्लॉक बन के रेडी हो चुका जी। फ्रंट व्यू से हमारा यहीं ध्यान दें। और फ्रंट व्यू के जस्ट बगल में क्या होगा, साइड व्यू का टोटल क्या दिया है जी, बेस कितना दिया है, 40 दिया है। 40 तो हम यहाँ से कितना लेंगे जी, 14 ले लेंगे, यानी 40 mm का लेंगे। वो भी कितने भागों में जी, 2 भागों में लिए हुए हैं। तो क्या कीजिए, आप भी इसको 2 भागों में दूरी ले लेंगे जी। 2 भागों में दूरी लेने के बाद इसको अब यहाँ से क्या करेंगे जी, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे जी। हर पॉइंट से यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन, जो भी मार्किंग किए हुए भाग हैं वहाँ से हम लोग। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए, और साइड व्यू से हमको कौन कौन सा ब्लॉक दिखाई, ये वाला
साइड व्यू से देखिए ये जो कटिंग का जो भी चिन्ह दिए हैं 1 2 और 3, तो इन भागों को हम लोग HB डार्क करेंगे जी। तो सबसे पहले हमको ये वाला रेखा हो गया। उसके बाद ये वाला हाइट हमारा कितना है जी 20 है, तो इसको हम ड्रॉ करें। उसके बाद ये वाला कितना है हमारा, ये भी है हमारा 20। उसके बाद ये भी है हमारा 20। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ये ब्लॉक हमारा जो ये टेप जो भाग है ये दोनों साइड में दिखाई देगा, टेपर बोला जाता है। टेपर मतलब यानी जो टॉप से भी दिखाई दे और साइड से या फ्रंट से, यानी दो दिशा से दिखाई देता है, उसी को टेपर के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ जी। उसके बाद ध्यान दीजिए ये वाला हमारा ये ब्लॉक। उसके बाद ये वाला देखिए 40 बाई 20 का ब्लॉक। तो ये जो ऊपर वाला है हमारा ये 40 बाई 20 का ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। देखिए ये हुआ हमारा साइड व्यू, ये हुआ हमारा फ्रंट व्यू। इसको क्या कीजिए, हम सबसे पहले हम लोग डायमेंशन इसको दिखा देंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होगी समझने में जी। बहुत से ऐसे हमारे दोस्त हैं जो जिनको समझ में नहीं आता होगा, तो उन लोगों के लिए डायमेंशन सबसे पहले ज़रूरी है जी। डायमेंशन रहेगा तभी आप लोगों को, देखिए इधर हो गया, इधर भी हमारा डायमेंशन दिखा देंगे जी। 5 mm का गैप और 10 mm का दूरी। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से आप यहाँ से ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा एरो हेड दिखा दीजिए। एरो हेड का रेशियो ध्यान दीजिएगा 1:3 का होता है जी। तो थोड़ा सा इधर उधर भी रहता है, थोड़ा सा कम बेस तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो हमारा हम लोग ड्रॉ करते हैं तो 1:3 से ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कोई थोड़ा सा दिक्कत नहीं है। अब इसका दूरी क्या है जी हमारा, इसका है 20, ये भी है 20, ये है हमारा 40, ये है हमारा 20। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद देखिए ये वाला अब इधर का ब्लॉक दिखाएंगे जी हम, कितना है जी हाइट इसका दिखाएंगे हम, टोटल कितना आ रहा है हमारा हाइट है, हमारा टोटल हाइट है हमारा 40 है। तो इसको हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे जी। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला हमारा ये हुआ ये, उसके बाद ये। अब इसका हाइट हमारा 20 देन 20। क्लियर हुआ जी हमारा 20 20। ये हमारा ये क्या हुआ जी हमारा, ये हुआ हमारा कौन सा भाग है जी, कौन सा व्यू है हमारा, ये साइड व्यू है, ये साइड व्यू है। ये वाला हमारा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू है। क्लियर हुआ जी। साइड व्यू और फ्रंट व्यू हमारा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद देन देखिए आगे ध्यान दीजिए। तो हम जानते हैं साइड व्यू के जस्ट नीचे क्या होता है जी, साइड व्यू के जस्ट नीचे ऊपर या नीचे क्या होता है, चेकिंग बॉक्स। यहाँ पे भी देखिए समझिएगा, इसमें चेकिंग बॉक्स हमारा क्या बनेगा, नीचे बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, चेकिंग बॉक्स में 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लीजिए। देन ड्रॉ करने के बाद इसको ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कैसे हम कर रहे हैं। यहीं पे बहुत से हमारे दोस्तों का गलत होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। क्या कीजिए, यहाँ पे यहाँ से जो भी ये रेखा है इसको आगे की तरफ हम बढ़ाएंगे और 45 डिग्री वाले एंगल को जहाँ पे टच करेगा वहीं से क्या होगा, रेखा हमारा मूव कर जाएगा जी। सेम काम इसको भी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ाएंगे, जहाँ तक हमारा आया रेखा वहाँ से इसको मूव करा दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए इसको क्षैतिज गमन कर, देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन आया, लेकिन अब क्या होगा जी हमारा क्षैतिज गमन करेगा। तो इसको ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए
ये वाला यहाँ से हमारा इधर रेखा ये बढ़ गया जी। क्लियर हुआ। देन यही काम हम यहाँ से भी करेंगे जी। क्लियर हो रहा है जी आप लोगों को। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये भी रेखा हमारा यहाँ से ऐसे। क्लियर हुआ जी इतना। उसके बाद ध्यान दीजिए, इतना जब रेखा हमारा इधर गमन कर दिए जी, तो इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रेखा आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे देखिएगा लोग। अब उसके बाद ये जो है हमारा, यहीं से क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे जी। देखिए अब इसको आप डार्क कीजिएगा तो काफ़ी क्लियर होगा जी। उसके बाद यहाँ से ये भी भाग हमारा क्या होगा जी, इसको ये जो रेखा है इसको आगे की तरफ नीचे बढ़ाएंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए डार्क कीजिए इसको। टॉप से देखने पे हमको देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये वाला हमारा तो ये था भाग इसका। टॉप से देखने पे सबसे पहले हमको ये वाला ब्लॉक दिखाई देगा। ये वाला ब्लॉक तो हमारा ये 40 है, ये भी 40, तो हमारा ये 40 और ये भी 40। तो सबसे पहले इसी को बना लीजिए। ये वाला ब्लॉक, उसके बाद ये दोनों हो गया। उसके बाद ये वाला जो रेखा है एक दूसरे से क्या हुआ है जी, ऑलरेडी सीधा मिला दिया गया है। देखिए ये वाला मिल गया जी। ये वाला ब्लॉक हमारा बन के रेडी हो चुका। क्लियर हुआ जी। उसके बाद देखिए ये ब्लॉक और ये ब्लॉक भी दिखाई दे रहा है। तो ये छोटा सा ब्लॉक पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। ये वाला ब्लॉक हमारा यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे जी। देखिए ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक ये था, और ये वाला जो टेपर भाग है वो यहाँ पे भी दिख रहा है जी। और यही काम क्या था जी, हमारा साइड से भी देखने पे हमको ये वाला ब्लॉक था यहाँ पे। क्लियर हुआ जी। ये वाला हमारा क्या हुआ जी, बन के रेडी हो चुका है जी। ये वाला हमारा ऑर्थोग्राफी व्यू में ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बन के रेडी हो चुका। अब यहाँ पे हम इसको दिखा देंगे। ये कौन सा व्यू है जी, हमारा टॉप व्यू। इसी को प्लान व्यू भी कहते हैं जी। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक पॉइंट डाल दिया जाता है जी, ऑल डायमेंशन आर इन mm। ध्यान दीजिएगा, इसको फिगर को और थोड़ा सा ऊपर हम कर रहे हैं जी। देखिए ये वाला हमारा लिख देंगे जी, ऑल डायमेंशंस आर इन mm। यानी उपरोक्त फिगर में जो भी डायमेंशन दिखाया गया है जी, वो सभी क्या है जी, मिलीमीटर में दिखाएगा। क्लियर हुआ जी। तो ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।